रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को दिया जवाब। बोले ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते, 50 दिन वाले अल्टीमेटम किसी कमजोर देश को देना। रूस ने दिया तीखा जवाब। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और रशिया से। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीते दिनों रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए धमकी दी थी कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमले करना बंद नहीं करता तो अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था पर 100% तक के भारी टैरिफ लगाएगा। लेकिन रूस ने आज इस चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने सरकारी समाचार एजेंसी टास से बातचीत में कहा कि हम किसी भी तरीके के अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करते। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणी गंभीर है और मॉस्को इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेगा। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच यह तनातनी भारत और चीन के लिए एक बड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका अगर सैंक्शन लगाता है तो यह सैंक्शन भारत और चीन पर ही लगेंगे, क्योंकि भारत और चीन रूसी तेल और गैस बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया के अंदर तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी पार हो जाएंगी। यही कारण है कि इस मामले को लेकर रूस भी काफी अड़ियल रवैया लेकर चल रहा है। हालांकि यह प्रस्ताव अमेरिका के कांग्रेस में पेश हुआ कि जो ऐसे देशों पर 500% तक के टैरिफ लगाने की सिफारिश कर रहे हैं कि वो देश जो रूस और चीन से एक तेल खरीदते हैं उन देशों पर 500% टैरिफ ठोक दो। लेकिन दोस्तों ये एक विकल्प का इस्तेमाल करना या नहीं करना, ये ट्रंप के पास इसकी पावर है। लेकिन दोस्तों ये एक बातें निकलकर सामने आ रही है, इसके ऊपर चीन ने भी अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वह किसी तरीके की धमकी या दबाव में झुकने वाला नहीं है। ryabkov ने कहा कि मॉस्को डिप्लोमेटिक बातचीत को प्राथमिकता देगा, लेकिन उसे पश्चिम से लोहे जैसे ठोस आश्वासन चाहिए, खासकर इस बात पर कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। रूस अपनी बातों के अंदर एक क्लैरिटी रखता है और रूस के उप विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की नाटो के अंदर एंट्री उनकी रेड लाइन है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें लोहे की तरह ठोस मजबूती देते हैं कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री नहीं होगी, तो वो बातें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।